नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सरहद पार से ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है। जम्मू में एयरपोर्ट स्टेशन पर हमले के बाद से ही ड्रोन के आने का सिलसिला जारी है। अब तो इस्लामाबाद ने भारतीय दूतावास पर भी साजिद ड्रोन दिखाई देने लगे, लेकिन हिंदुस्तान ने आसमानी आतंक की साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर ली है। घुसपैठ की साजिशें हुई नाकाम तो ड्रोन के सहारे पाकिस्तान। आतंकियों की बौखलाहट और सरहद पर ड्रोन की आहट। जमीन हो या आसमान, हर हमले का देंगे मुंहतोड़ जवाब। कब, कहां और कैसे होगी कार्रवाई, ये हम तय करेंगे। We should reserve the right to respond at a place and time of our choosing and the in manner in which we wish to respond. सरहद पर हिंदुस्तान ने ऐसा पहरा लगाया है कि पाकिस्तान की सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। पीओके में पाकिस्तान दर्जनों कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन ये आतंकी अब खुद को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। ना तो ये घुसपैठ कर पा रहे हैं और ना ही किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे पा रहे हैं। जमीन पर हर कोशिश में नाकाम पाकिस्तान अब हवाई साजिशें रचने लगा है। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 धमाके करके पाकिस्तान अपनी मंशा बताना चाहता है। जम्मू में हमले के बाद सरहद पार से लगातार ड्रोन हिंदुस्तानी सीमा में दाखिल हो रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की इस हवाई साजिश को भारत के जाबाज जवानों ने नाकाम कर दिया। सुबह करीब 4:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक छोटा ड्रोन अर्निया सेक्टर में दिखा। ये ड्रोन सरहद को पार करने की कोशिश कर रहा था। ड्रोन दिखते ही बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही ड्रोन फौरन वापस लौट गया। माना जा रहा है कि इसे सीमा पर जासूसी के लिए भेजा गया था। सिर्फ सरहद पर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी भारतीय दूतावास पर आसमानी साजिश रची जा रही है। इस्लामाबाद में भी भारतीय दूतावास पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जासूसी करा रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद भारत ने इस मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने उठाते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया। ये ड्रोन भारतीय दूतावास के अधिकारियों के आवास के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। पाकिस्तान जानता है कि वो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामने से टकराने की कुव्वत पाकिस्तान में नहीं है। यही वजह है कि चोरी छिपे दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश रचता रहता है। वो ड्रोन के जरिए धमाके करके हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है। लेकिन अगर वाकई में पाकिस्तानी ड्रोन से हिंदुस्तान पर आंच भी आई, तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। See whether what was the intent of Pakistan. If this drone has been launched by Pakistan, if that is the assumption that we are working on, and if the agencies have been able to home on to the fact that this has been launched from Pakistan, but the intention was only messaging that I have this system, I can do this to you, or was it to actually engage one of our targets? If it was actually to engage one of our targets and had they destroyed one of our targets, then I think the reaction would have been very different than what has happened this time, because we do not know the ultimate intention. If the intent was only to showcase their capability vis-a-vis what they can do, well, let them attempt to do something with the intention of causing destruction to our assets, and the reaction from our forces will be very different. Our political will is there, and the armed forces are ready to do it. सरहद पर सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटा है। सरहद पर सीधे कोई कार्रवाई न करते हुए अब पाकिस्तान ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर के अमन चैन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो आतंकियों के मुखौटे के पीछे से वार करेगा तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन हिंदुस्तान अपनी जमीन पर किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ड्रोन से भारत के खिलाफ साजिश रचेगा तो उसे हिंदुस्तान से करारा जवाब मिलेगा। Ceasefire does not mean mere stopping of fire between the adversaries on the line of control. Ceasefire, if you are using indirect systems to disrupt harmony and cause damage to each other,
it amounts to violation of ceasefire. So therefore, we will deal with this in that manner. पाकिस्तान अब चाहे जमीन से साजिश रचे या आसमान से, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आतंकियों के हर मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। पाकिस्तान ड्रोन वाली साजिश रच रहा है तो हिंदुस्तान का एंटी ड्रोन सिस्टम इन साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। ड्रोन जैसे आसमानी आतंक को नाकूब करने के लिए भारत एंटी ड्रोन सिस्टम का जाल बिछा रहा है। अब चप्पे चप्पे पर एंटी ड्रोन सिस्टम का पहरा होगा। जम्मू कश्मीर की फिजाओं में साजिश के ड्रोन उड़ रहे हैं। अमन चैन को बिगाड़ने के लिए हवाई साजिश रची जा रही है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके के बाद अब सरहद पार से ड्रोन लगातार हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, लेकिन तमाम सतर्कता के बावजूद जम्मू में संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध ड्रोन का दिखना जारी है। शुक्रवार सुबह अरनिया सेक्टर में सरहद पार से आया ड्रोन। इससे पहले बुधवार सुबह 4:40 पर कालूचक में एक ड्रोन नजर आया। बुधवार को ही दूसरा ड्रोन कुंजवानी एयरफोर्स सिग्नल के पास देखा गया। 29 जून को रत्नुचक और कुंजवानी में 2 ड्रोन देखे गए थे। 28 जून को रत्नुचक और कालूचक में ड्रोन देखे गए। 27 जून को पहली बार जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए। 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर 2 अलग-अलग ड्रोन ने 2-2 किलो का विस्फोटक गिराकर धमाका किया था। एनआईए की टीम इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचती, जम्मू में एक के बाद एक ड्रोन मंडराते दिख रहे हैं। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए चुनौती दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के पास किसी भी हवाई साजिश को नाकाम करने की रणनीति तैयार है। Well, we have system. Firstly, we have mechanisms as to how we should counter drones. Wherever we have got counter drone systems, these have been deployed, and these are gradually coming in larger numbers, because we need a very large number of counter drone systems if we have to defend our entire nation and the strategic assets of our nation. So we are gradually building those capacities and building the numbers that we require. But at the same time, let me also warn you, what makes you think that only drone is a threat? आसमान में उड़ते आतंक के खतरे को सुरक्षा एजेंसियां बखूबी जानती हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। अब ड्रोन जैसे आसमानी खतरे के खिलाफ हिंदुस्तान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना किसी दुश्मन के बस की बात नहीं। अहम सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन के साथ कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। एलओसी के आसपास ड्रोन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी जम्मू का दौरा कर चुके हैं। एनएसजी और सीआईएसएफ के पास ड्रोन से निपटने की पुख्ता तकनीक पहले से मौजूद है। जम्मू में बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। ड्रोन को हवा में ही खत्म करने के लिए बीएसएफ ने ड्रोन हंटिंग टीम तैयार की है। ड्रोन पर नजर रखने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन अभी हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है, और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। देश को ड्रोन के खतरे से महफूज करने के लिए डीआरडीओ एक बेहद कारगर एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। कुछ ही महीनों में यह एंटी ड्रोन सिस्टम भारतीय सेना को मिल सकता है। D4 नाम का यह एंटी ड्रोन सिस्टम हवा में ही ड्रोन को नाकाम कर सकता है। जरूरत पड़े तो यह दुश्मन के ड्रोन को नष्ट भी कर सकता है। यह इतना कारगर और सटीक है कि इसका रडार 4 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को पहचान लेता है। यह दुश्मन के ड्रोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है और ड्रोन को मनचाही जगह लैंड करा सकता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर एंटी ड्रोन सिस्टम अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं। अब सरहद पर भी यह अचूक सिस्टम अपनी काबिलियत दिखाने को तैयार हैं।
डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ भारत इजराइल से भी एक कारगर एंटी ड्रोन हथियार हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इजराइल का स्मैश 2000 प्लस ऐसा सिस्टम है जिसे राइफल पर फिट किया जाता है और इससे तेज स्पीड से उड़ रहे किसी भी ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। यह सिस्टम ड्रोन और दूसरे किसी भी छोटे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकता है। यह दिन के साथ साथ रात में भी काम करने में सक्षम है। यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को मार गिरा सकता है। यानी पाकिस्तान के ड्रोन वाले पाप का अंत अब करीब आ चुका है। अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जल्दबाज नहीं आया तो बहुत जल्द उसकी ड्रोन वाली साजिशों के परखच्चे उड़ जाएंगे। हिंदुस्तान अपनी हौसले और जाबाजी में हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ता रहा। अब भविष्य में होने वाले टकरार के लिए भी भारत खुद को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में है, लेकिन भारत ड्रोन के साथ साथ दूसरे खतरों से भी निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हाईटेक हथियारों से होगी जंग। तकनीक के दम पर होगा मुकाबला। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की होगी टक्कर। जमीन और आसमान में अब टकराएंगे आधुनिक हथियार। जम्मू कश्मीर में दुश्मन के ड्रोन ने 2 धमाका किया तो भविष्य में होने वाली जंग की आहट मिलने लगी। पाकिस्तान अब आतंकियों के जरिए साजिशों को अंजाम नहीं दे पा रहा है। ऐसे में ड्रोन की मदद से वो आसमानी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। पाकिस्तान अगर तकनीक के जरिए साजिश रच रहा है तो उसे उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। भारत भविष्य में होने वाली जंग के खतरों को पहचानता है। यही वजह है कि पूरे देश को महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान एक अचूक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। We have to defend our entire nation and the strategic assets of our nation. So we are gradually building those capacities and building the numbers that we require. But at the same time, let me also warn you, what makes you think that only drone is a threat? You please look at the way the war was fought between the Hamas and Israelis. You saw mass rocket attacks happening. What if rocket attacks happen of that nature? We have to be prepared for defending that also. Therefore, what I'm saying is, it is not necessary that the next attack will be drones. Are we prepared for the future? And therefore, gray zone warfare or hybrid warfare can involve anything. You have to be prepared for all this. Yet at the same time, you have to send a strong message that anything of this nature, whether in the gray zone or hybrid in nature, if it damages our assets and affects our national security, we should reserve the right to respond at a place and time of our choosing and the in manner in which we wish to respond. यानी दुश्मन जो सोच रहा है, हिंदुस्तान उससे एक कदम आगे बढ़कर खुद को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर चुका है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है, जंग की सूरत भी बदलती जा रही है। घातक राइफल, आग बरसाने वाली तोप और शक्तिशाली टैंक जंग का सिर्फ एक पहलू ही है। आने वाले वक्त में जंग तकनीक के दम पर लड़ी जाएगी। जीत और हार का फैसला भी टेक्नोलॉजी की बदौलत ही होगा। पिछले 1 साल से भारत एक तरफ पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन इन दोनों सरहदों पर हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम दुश्मन के सारे मंसूबों पर पानी फेर रहा है। ना तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन चैन बिगाड़ पा रहा है और ना ही चीन हिंदुस्तान की जमीन की तरफ आंख उठा पा रहा है। ये सब हिंदुस्तान की कोशिशों का ही नतीजा है। हिंदुस्तानी फौज की जाबाजी से पाकिस्तान और चीन डरे हुए हैं। फौज की ताकत को अब आधुनिक तकनीक का साथ मिल चुका है। तकनीक के साथ पराक्रम की जुगलबंदी एक ऐसा चक्रव्यूह बना रही है जिससे दुश्मन घबराया हुआ है। हिंदुस्तान दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेता है। साजिशों की आहट मिलते ही
भारत उसे नाकाम करने का ताना बाना बुन लेता है। अब चीन और पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, वो हिंदुस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर दुश्मन ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हर मोर्चे पर उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो फिलहाल की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार। नमस्कार।